हेलो गाइस, मैं डॉक्टर गीता शर्मा मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे किडनी स्टोन्स के बारे में। इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, इसके क्या रिस्क फैक्टर्स हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं, और इसकी डाइट के बारे में कि जो हमारी डाइट है वो किडनी स्टोन्स को कैसे अफेक्ट करती है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी किडनी स्टोन्स के बारे में। तो गाइस, मुझे किडनी स्टोन्स के बारे में आपको अलग से कुछ भी डिटेल देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 90% पॉपुलेशन है जो किडनी स्टोन से सफ़र कर रही होती है। सबको पता है कि किडनी स्टोन्स क्या होती है, और जनरली हम इसे पथरी के नाम से जानते हैं। किडनी स्टोन्स जो होती है वो बेसिकली हार्ड क्रिस्टल्स होते हैं, जो कि हमारे यूरिन में कैल्शियम ऑक्जेलेट, मैग्नीशियम, प्रोटीन, इन सब की या फिर एसिड की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से स्टोन की टेंडेंसी डेवलप होने लग जाती है। अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। तो ये मेनली 4 तरह की होती है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन। जो कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन होती है वो हमारी बॉडी में जब कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है उसकी वजह से होती है, या फिर हम लोग उन चीज़ों को ज़्यादा खा रहे होते हैं जिन चीज़ों में कैल्शियम ऑक्जेलेट की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, जैसे कि चुकंदर है, मूँगफली है, या सबसे ज़्यादा पालक। इन सब चीज़ों में कैल्शियम ऑक्जेलेट ज़्यादा मात्रा में होता है, तो इसकी वजह से भी स्टोन्स डेवलप होती है। नेक्स्ट टाइप की अगर हम बात करें तो वह यूरिक एसिड स्टोन्स। गाइस, जो यूरिक एसिड स्टोन्स होती है वो होती है जब हम यूरिन में एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तब यूरिक एसिड स्टोन्स होती है। और फिर जिन लोगों में गाउट की समस्या होती है उन लोगों में भी यूरिक एसिड स्टोन्स की समस्या आमतौर पे हो जाती है। ये मेल्स को ज़्यादा अफेक्ट करती है बजाय कि फीमेल्स के। इसकी जो नेक्स्ट टाइप की अगर हम बात करते हैं वो है स्ट्रोवेट स्टोन। जो स्ट्रोवेट स्टोन्स होती है वो फीमेल्स में बहुत ज़्यादा होती है। जिन लोगों को यूरिन कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा रहती है उस वजह से उन लोगों में स्ट्रोवेट स्टोन्स डेवलप होने लगती है। नेक्स्ट आता है इसका सिस्टिन स्टोन्स। जो सिस्टिन स्टोन्स होती है वो बहुत ही रेयरली होती है, इसलिए इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में कि हमें जिन जिन लोगों को किडनी में स्टोन्स होती हैं उन लोगों में हमें आमतौर पर कौन से सिम्टम्स है वो जो देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले आता है कि यूरिन में ब्लड आना। आप कभी कभी यूरिन के साथ अगर ब्लड भी आ रहा होता है उसके साथ ही उसमें दर्द भी हो रहा होता है, तो हम ये एक सिम्टम हमें इंडिकेट करता है स्टोन्स की तरफ। पेन की जो इंटेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। यूरिन पास करते वक्त या उसके बाद जलन होना या फिर बहुत ज़्यादा दर्द होना, ये भी एक इसका सिम्टम्स है। जो इसका पेन होता है वो पूरा मतलब पीछे कमर से लेके आगे की तरफ रेडिएट करता रहता है इसका पेन, और इसकी इंटेंसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। नेक्स्ट आता है जो इसका रिस्क। अब हम बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स के बारे में, क्या क्या इसके रिस्क फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो लोग पानी बहुत कम पीते हैं, शरीर में पानी की कमी होना इसका सबसे कॉमन फैक्टर रहता है। जो लोग पानी कम पीते हैं उन लोगों का डाइजेशन भी डिस्टर्ब रहता है, और शरीर में पानी की कमी की वजह से जो किडनी होती है वो अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पाती, उसकी वजह से भी स्टोन हो सकती है। नेक्स्ट आता है हमारा कैल्शियम डाइट। हम बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन या हाई कैल्शियम डाइट लेते हैं, फिर हम उन चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जिनमें कैल्शियम ऑक्जेलेट की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे कि पालक, मूंगफली, चुकंदर। इनकी वजह से भी स्टोन्स हो सकती है। और जो कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन है मैंने बताया ये बहुत ही कॉमन टाइप होता है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है हम प्रोटीन डाइट हो गई। और नेक्स्ट है कि कुछ बीमारियां ऐसी होती है या फिर कुछ सर्जरी के बाद में, जैसे गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी अगर करवाई है उसके बाद में जो हमारा डाइजेशन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और उसकी वजह से हमारी बॉडी कैल्शियम और जो पानी है उसको अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, उसकी वजह से भी स्टोन्स डेवलप हो सकती हैं। डाइट इसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, तो हम इसको डाइट को मैनेज करके भी 50% हमारा स्टोन होने के खतरे को हम लोग रोक सकते हैं। अब मैं बताना चाहूँगी कि जो सर्जरी होती है वो सिर्फ स्टोन्स को रिमूव करती है। बहुत सारे लोगों में देखने को मिलता है कि स्टोन्स का जब आपने सर्जरी करवा के उसको रिमूव करवा दिया उसके बाद में भी स्टोन है वो वापस से बन जाती है। आमतौर पर लोग देखते हैं कि सर्जरी के बाद में भी उनको स्टोन बार बार बन रही है। तो इसके लिए हम होम्योपैथी ट्रीटमेंट की बात करेंगे। तो जो होम्योपैथी है वो एक्यूट और क्रोनिक स्टोन्स दोनों के लिए बहुत ही अच्छी है, और होम्योपैथी जो है वो एक्यूट पेन को भी रोकती है, और इसके साथ ही जो स्टोन्स के बार बार बनने की जो टेंडेंसी डेवलप हो जाती है उसमें भी ये बहुत ही लाभदायक रहती है। होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेना बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि ये स्टोन को यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देती है
और इसके साथ ही जो यूरिन की वजह से जो जलन रहती है या उसमें पेन वगैरह रहता है, उन सारे सिम्टम्स में भी बहुत ही अच्छा रिलीफ देती है। और स्टोन बनने की जो टेंडेंसी डेवलप होती है ये उसको भी रोकती है। और हमारा मेन एम यही है कि सबसे पहले स्टोन को रिमूव करना और उसके बाद में जो इसका बार बार फॉर्मेशन होता है स्टोन का, उसको रोकना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी डाइट मैनेजमेंट के बारे में और इसके साथ ही जो इसकी बेस्ट होम्योपैथी मेडिसिन है उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि आप जब भी अगर दवाई लें तो फिजिशियंस की सलाह से ही लें, उसको दिखा के, क्योंकि जो मेडिसिन होती है वो सिम्टम्स के बेसिस पे दी जाती हैं। राइट किडनी में है या लेफ्ट में, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उस सिम्टम सिमिलरिटी या टोटलिटी के बेसिस पे मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। आप मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा जिसमें मैं आपको डाइट के बारे में और इसके साथ ही जो इसकी मेडिसिन के बारे में बताऊंगी। थैंक यू सो मच।